और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। दूध एवं डेयरी प्रोडक्ट के निर्माण एवं विपणन और पशु आहार के निर्माण में आवश्यक सामग्रियों के आवागमन एवं परिवहन में संलग्न वाहनों को लॉकडाउन से होंगे मुक्त। देखिए रिपोर्ट। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य शासन द्वारा 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया है और अंतरराष्ट्रीय वाहन परिवहन भी प्रतिबंधित किया गया है। भारत सरकार के संदर्भित पत्र के द्वारा पशु चिकित्सा से संबंधित सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा में सम्मिलित किया गया है। इस हेतु पशु चिकित्सा सेवा से संबंधित अत्यावश्यक गतिविधियों को लॉकडाउन अवधि में मुक्त रखे जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पशु चिकित्सा विभाग द्वारा दी जाने वाली समस्त सेवाएं जैसे पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, गौशालाएं, केंद्रीय वीर्य संस्थान, तरल नत्रजन संयंत्र एवं कृमित गर्भाधान सेवाएं तथा इनमें उपयोग में आने वाली औषधियां, तरल नत्रजन, हिमीकृत वीर्य आदि भी शामिल हैं। इसी तरह दूध एवं डेयरी प्रोडक्ट को बुनियादी आवश्यकता से संबंधित खाद्य एवं पेय पदार्थ अंतर्गत रखा गया है। इसी श्रेणी में दूध की पैकिंग एवं वितरण संबंधी समस्त सामग्री सम्मिलित है। इन सामग्रियों के आवागमन एवं परिवहन में संलग्न वाहनों को लॉकडाउन से मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह पशु आहार के अंतर्गत पशु आहार जो सभी घटकों मिलाकर तैयार किया गया हो, पशु आहार को बनाने हेतु उपयोग में आने वाले समस्त घटक जैसे मक्का, राइस, ब्रान, खली, चूनी, पशु आहार अंतर्गत सूखा चारा, हरा चारा को भी परिवहन से मुक्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सूखा चारा, हरा चारा का परिवहन पशुपालकों तथा गौशालाओं के संचालकों के द्वारा भी जिले में या जिले के बाहर किया जाता है। अतः पशु आहार के घटक, हरा चारा तथा सूखे चारे को भी पूर्णतः लॉकडाउन से मुक्त किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पोल्ट्री फीड की कमी से पक्षियों की मृत्यु होने की संभावना है। अतः पोल्ट्री फीड अंतर्गत पोल्ट्री फीड अथवा पोल्ट्री फीड के विभिन्न घटक जैसे राइस ब्रान, लाइमस्टोन ग्रिट शेल, ग्रिट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, मक्का, सोया, विभिन्न प्रकार के खली, पोल्ट्री वैक्सीन एवं औषधि आदि सामग्री का आवागमन परिवहन सुनिश्चित करने हेतु परिवहन में संलग्न वाहनों को लॉकडाउन से मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।